जय श्री श्याम। आज हम एक ऐसी कहानी को सुनेंगे, ऐसे एक सर्वश्रेष्ठ भगवान की कहानी सुनेंगे जो शीश के दानी थे, जिन्होंने अपने शीश का दान करते समय एक बार भी नहीं सोचा, जिसे कलयुग में हारे का सहारा कहा जाता है, जो घर घर में पूजा जाता है, वो श्री श्याम बाबा। आइए आज हम श्याम बाबा की कहानी का रसपान करेंगे और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सबको पसंद आए। और अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कृपा करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खाटू श्याम जी का नाम केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे विश्व भर में जाना जाता है। खाटू श्याम जी के चमत्कारों को अपनी आँखों से बहुत से लोग प्रत्यक्ष देख चुके हैं। खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस कस्बे से 18 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, जहाँ प्रभु के दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियाँ, सुख शांति के भंडार भर जाते हैं। अगर कोई अपनी विपदा को खाटू श्याम जी से कहे और वो ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। खाटू श्याम जी अपने भक्तों की बिना कहे ही सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। तो आइए आज हम खाटू श्याम जी की कथा का रसपान करते हैं कि महाभारत युद्ध के लिए कौरव पांडव दलों के विशाल शिविर आमने सामने थे। शिविरों के दूसरे दिन शुरू होने वाले युद्ध की हलचल मची हुई थी। युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त पश्चात दोनों पक्षों के लोग आपस में मिलजुल सकते थे। अतः धर्म युद्ध में इन शिविरों में भी सैनिक अपने आप आपस में मिल रहे थे। शिविरों के बीच की भूमि वीरों के आवागमन से भरी हुई थी। तभी सुसज्जित रथ पर एक तेजस्वी योद्धा आया। पीपल वृक्ष के नीचे उसने अपना रथ रोका और घोड़ों को खोलकर चढ़ने के लिए छोड़ दिया। शस्त्र आदि उतार कर उसने जलपान किया और अपने रथ पर विश्राम करने के लिए बैठ गया। उसे दोनों दलों के वीरों ने घेर लिया और सभी ने एक प्रश्न किया कि आप कौन हैं और किस तरफ से इस युद्ध को करेंगे। किसी भी दल की ओर से नहीं, उसने ऐसा कहा। उसने कहा कि मैं तो दर्शक की भांति इस युद्ध को देखने आया हूँ। बाद में मैं उस दल की ओर से युद्ध करूंगा जो पराजित होगा, जिसके साथ अन्याय हुआ होगा। सब विस्मय से उसे देख रहे थे। उपस्थित लोगों में से एक ने पूछा, लेकिन आपकी सेना कहाँ है? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? तो उसने कहा, नहीं, मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना सेना के ही आया हूँ। मेरा नाम बर्बरीक है। तब आप पराजित दल की सहायता कैसे करेंगे? आगंतुक महाबली मुस्कुराया। मुझे सेना की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे अपने इस धनुष और इन 3 बाणों पर असीम विश्वास है। मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। छूटने पर मेरा पहला बाण हर व्यक्ति के मृत्यु स्थल पर निशान लगा देगा और दूसरा उसे बीन देगा। आपका नाम क्या है? बहुत से लोगों ने विस्मय से पूछा। तो आगंतुक ने कहा, मैं भीमसेन का पोत घटोत्कच का पुत्र महाबल बर्बरीक हूँ। आदि ही तरह कुछ ही क्षणों में यह बात दोनों शिविरों में फैल गई। हर किसी पर बर्बरीक का नाम ही गूंज रहा था। सैनिक इस बात की गहराई तक नहीं पहुँच रहे थे, पर बात गंभीर थी। इस पर योद्धा बहुत ही गहराई से चिंतन कर रहे थे। ये बात भगवान श्री कृष्ण पर पहुँची। भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने ही लगे कि यदि वास्तव में वह वीर निर्बल पक्ष का साथ देगा तो पांडवों की विजय होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे, और फिर यह वीर उनकी ओर से लड़कर पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। क्या वास्तव में यह विलक्षण धनुर्धारी है जो 2 बाणों से ही शत्रु का संहार कर सकता है? श्री कृष्ण ने सोचा कि चलकर उनकी परीक्षा ली जाए। वह उठे और बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्हें आता देख सभी सैनिकगण इधर उधर हट गए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण का अभिवादन किया। दोनों ओर परिचय हुआ। श्री कृष्ण ने कूटनीति का आश्रय लेते हुए पूछा कि तुम इन 3 बाणों के द्वारा अपनी सारी सेना का संहार कैसे कर सकते हो? तो बर्बरीक ने बड़े ही गर्व से सिर उठाया, धनुष पर एक बाण चढ़ाया और कहा, देखिए, मैं इस प्रकार समस्त शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं ना? यह मेरा बाण इन समस्त पत्तों पर चिन्ह लगाएगा और दूसरा बाण उन्हें बीन देगा। आप चाहें तो मैं धरती पर बिखेर इन पत्तों को बीन सकता हूँ। श्री कृष्ण यह दृश्य देखने को उत्सुक हुए। उन्होंने 2 पत्ते तोड़ लिए।
एक पत्ते को हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिया और दूसरे को पाँव के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अभिमंत्रित करके बाण छोड़ दिए। सभी ने देखा कि पेड़ और धरती का प्रत्येक पत्ता चिन्हित था। श्री कृष्ण ने मुट्ठी खोली तो हाथ का भी चिन्हित था और पाँव के नीचे का पत्ता भी चिन्हित था। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत अचंभित हुए, विस्मित हुए। तब तक बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा। प्रत्येक पत्ता बीच में से बिंधा हुआ था। श्री कृष्ण अकुला उठे और सोच में पड़ गए कि किस प्रकार से इसे युद्ध में भाग लेने से रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक हल सूझा। वह सुबह उठे, याचक के रूप में बर्बरीक के पास पहुँचे। उस समय वह संध्या वंदन कर रहे थे। बर्बरीक संध्या वंदन करने के उपरांत जब उठे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, क्या इच्छा है? कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज। तो श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण रूप में बर्बरीक के पास आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ तो मेरे पास विशेष धन नहीं है, मैं परदेसी हूँ। ये बहुमूल्य वस्त्र आभूषण हैं, इनकी इच्छा से जो कहो वह कुछ भी आप मांग सकते हो, मैं आपको अवश्य दान दूंगा। वस्तु तो वही मांगूंगा जो आपके वश में है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। तब मुझे कोई इनकार नहीं चाहिए, तुम मेरे प्राण मांग लो, ऐसा बर्बरीक ने कहा। प्राण? इतना दम अच्छा नहीं है महाबली, कह तो दिया। अच्छा है, ऐसा मुझे अपना शीश काट कर दे दो। बर्बरीक यह सुनकर सिहर उठे। इतना कठोर दान आज तक तो किसी ने नहीं मांगा। उन्हें क्रोध को दबाकर कहा, मुझे विश्वास ही नहीं है कि तुम ब्राह्मण याचक हो। तुमने दान प्रार्थना को कलंकित किया है। तुम अवश्य ही कोई कूटनीतिज्ञ हो। जो वचन मैंने तुम्हें दिया है उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा, परंतु पहले तुम मुझे ये बतला दो कि तुम वास्तव में हो कौन। श्री कृष्ण अपना स्वरूप बदलते हुए बोले कि मैं श्री कृष्ण हूँ। बर्बरीक, मैं नहीं चाहता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। मैं अपने वचन को पूरा करूँगा, परंतु मेरी इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी। निसंकोच कहो कि तुम्हारी क्या इच्छा है। बर्बरीक ने कहा कि मैं इस महायुद्ध को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ, जिसमें सृष्टि के सभी महारथी सम्मिलित हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना महाबली है, कौन कितना बलशाली है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। कहते हैं तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा। उसे पीपल की सबसे ऊंची शाख पर टांग दिया, जिससे वह भली भांति युद्ध देख सकें। और यह बात सही है कि बर्बरीक ने उस धर्म युद्ध को भली भांति देखा। महाभारत का युद्ध 18 दिन का युद्ध था। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजय हुए और कौरव पराजित। इस महायुद्ध की भीषण विभीषिका से दोनों पक्षों को केवल 10 व्यक्ति ही जीवित बचे। पांडव पक्ष में 5 पांडव श्री कृष्ण, सात्यकी और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपने विजय के मंद में चूर हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अभिमान में ग्रस्त हो गए हैं। 5 पांडव सात्यकी, द्रौपदी, कुंती सहित श्री कृष्ण बर्बरीक के पास उन्हें लेकर पहुँचे। बर्बरीक का मुखमंडल चमक रहा था। उसने आदर सत्कार के पश्चात पूछा, कहो कैसे आना हो। सभी उनके मुख से अपनी अपनी वीरता की प्रशंसा सुनना चाहते थे। अर्जुन उनके मुख से सुनना चाहते थे कि मेरे समान धनुर्विद्या विद्या का गाता इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। वह अपनी स्वयं प्रशंसा करने लगे। बर्बरीक, क्या तुमने इस महायुद्ध को भली भांति देखा है? बर्बरीक ने स्वीकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया कि हाँ देखा है। अर्जुन गर्व से भरकर बोले, तब तो तुम इस बात को भी मानोगे कि यह युद्ध मैंने बहुत ही बाहुबल से जीता है। 18 दिन निरंतर गांडीव की टक्कार से 10 दिशाएं गूंजती रही। भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी खसी खेल तो नहीं था। भीम के पौत्र बर्बरीक के मुख पर व्यंग भरी मुस्कान खेलने लगी। बोले, हाँ, भीष्म पितामह के विषय में मेरा भी यही विचार है, कहीं चलो रुको नहीं। अर्जुन फिर बोले, मैंने भगदत्त जैसे महाबली को मार गिराया, द्रोण का निस्तेज कर दिया। कर्ण, जिसके भय से धर्मराज युधिष्ठिर को रात भर नींद नहीं आती थी, उसका वध भी मेरे ही हाथों हुआ था। बाद में अश्वत्थामा को मणिरहित भी मैंने ही किया। क्यों बर्बरीक, अब तुम मेरी और मेरे गांडीव की प्रशंसा करोगे? बर्बरीक खुलकर हंसा। उत्तर दूंगा, और भी किसी को कुछ कहना हो तो कह लो। भीम बोल पड़ा, मेरी इस पर्वत सी विशाल गदा के विषय में क्या विचार है बर्बरीक तुम्हारा?
तुमने देखा होगा किसी गदा के सहारे मैंने दुष्ट दुशासन का रक्त पिया था। इसी गदा से मैंने आदित्य धनुर्धारी दुर्योधन का वध किया था। हिडिंब, बकासुर, कीचक के वध की कहानियाँ भी तुमने सुनी होंगी। अब तुम मेरी वीरता के बारे में कुछ कहो। इस पर बर्बरीक हंस दिए। बोले, कहूँगा, पहले तुम सब अपनी बात तो कह लो, फिर मैं सबका जवाब एक साथ दूंगा। नकुल, सहदेव ने अपनी अपनी विशाल तलवारों की प्रशंसा की। बाद में युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा विचार है कि बर्बरीक, यह युद्ध मैंने सत्य के बल पर जीता है। बर्बरीक ने सबकी ओर अपेक्षा से देखकर श्री कृष्ण से प्रसन्न किया। क्यों श्री कृष्ण, कि अब तुमको अपने विषय में कुछ कहना नहीं है? श्री कृष्ण, जो अब तक सबकी बातें सुन रहे थे, मुस्कुराकर बोले, मुझे कुछ नहीं कहना बर्बरीक। मैंने योद्धा के रूप में तो इस युद्ध में भाग लिया था, पर मैं सच्ची तरह से योद्धा नहीं था इस युद्ध में। मैं तो मात्र एक सारथी था, रथ चला रहा था और युद्ध देख रहा था, बस इससे अधिक मैंने इस युद्ध में कुछ नहीं किया। ये सुनते ही बर्बरीक खुलकर हंसा। उसके अट्टहास से दशों दिशाएं गूंज उठी। बाद में वह गंभीर स्वर में बोला, अच्छा किया श्री कृष्ण, तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभवतः पांडवों की पराजय ही होती। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को तो मैंने महावीरों की श्रेणी में गिनता ही नहीं। रहे अर्जुन और भीम, ये महाबली अवश्य हैं, किंतु कौरव पक्ष के धनुर्धरों के सम्मुख ये दोनों भी अनाड़ी और नौसीखे लग रहे थे। अकेले भीष्म नहीं, समस्त पांडव सेना और समस्त वीरों का बुरा हाल कर दिया था। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भला इनके मारे वे क्या मरते? इस वृद्धावस्था में भी कितना तेज था उनके मुख पर। बर्बरीक ने फिर अर्जुन की ओर देखकर कहा कि मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूँ अर्जुन। जिस गांडीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, उस वक्त वह कहाँ था? अब भीष्म के तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, रथ को तोड़ दिया था, कपिध्वज धरती पर पड़ा था, तुम मूर्छित हो गए थे और श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर भीष्म से पूछने गए थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। तब तुम लोगों को लाज नहीं आई? शिखंडी के पीछे से निहत्थे भीम पर मैंने तुम्हारे शस्त्रों को चलते देखा है। वह तुम्हारी वीरता की चरम सीमा थी। इसके आगे बर्बरीक बोले, जयद्रथ व्रत के दिन भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका हूँ। श्री कृष्ण की माया यदि साथ नहीं देती तो एक या सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई नहीं पहचान सकते थे। तेजस्वी वृद्ध आचार्य द्रोण ने तुम्हारी और तुम्हारी सेना की जो दुर्दशा की थी वह किसी से छुपी नहीं है। तब तुम्हारा बल तेज कहाँ गया था? युधिष्ठिर कितने सत्यवादी हैं, मैंने इस युद्ध में उन्हें देखा है। श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर उन्होंने झूठ बोला, जीवित अश्वत्थामा को मृत बताया। सुनते ही पुत्र शोक में उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनते ही युधिष्ठिर बोले, भूलते हो बर्बरीक, मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया, किंतु वह नहीं, हाथी। बर्बरीक उत्तेजित हो उठे, क्रोध से बोले, नर नहीं हाथी, धीमे स्वर में कहा था। मन में कहा होगा, द्रोण केवल यह सुन सके कि अश्वत्थामा मर गया है। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। क्यों? ये सब पहले से ही निश्चित था ना? बर्बरीक आगे बोले, सुने अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्य अस्त्र कहाँ गए थे? उन बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया तो वह सफल रहे। क्यों? सच्चाई यही है ना? श्री कृष्ण ने उस वक्त घोड़ों को बैठाकर अपनी और तुम्हारी रक्षा की थी, फिर भी तुम्हारा मुकुट कट गया था। सुनो, निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुम्हें लाज नहीं आई? हतप्रत अर्जुन रह गए, फिर बोले, मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण की मुझे आज्ञा मिली थी कि यही समय है जब कर्ण को मार सकते हो। यदि कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकाल कर रथ पर बैठ गया तो एक क्या अनेक अर्जुन भी उसे मार नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर बर्बरीक की वाणी में व्यंग उभर आया। ठीक ही किया कृष्ण ने, तुम्हें युद्ध तो जिताना चाहते थे, मुझे याचक बनकर बेकार कर दिया। भली भगदत्त की प्रचंड शक्ति को श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर सहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के वे शतखंड कर देती। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो, ये तो सच है कि तुम अतुल्य बल के स्वामी हो। तुम निश्चित ही हिडिंब बकासुर की कीचक को मारा है, पर यह युद्ध तो गदा से नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि इस युग में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सम्मिलित हुए थे। धनुर्धर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा का तो होता ही क्या। तुम जान बचाने के लिए हाथियों के झुंड के पीछे जा छुपे थे। कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहता था तो तुम्हारा वध कर सकता था, किंतु उसने तुम्हें छोड़ दिया। और तुमने ही क्या, उसे नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को भी छोड़ दिया था।
आज तो तुम सब अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हो, लेकिन वह भूल गए थे कि उस महारथी ने प्राण देकर अपने और तुम्हारी दोनों की रक्षा की। वास्तव में वह सच्चा दानी था। तभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराई। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु बर्बरीक बोलता ही रहा। उसने अवसर मिलने पर भी तुम्हें नहीं मारा, वह वास्तव में अद्भुत रहस्य है। बस इस बात में उसकी करुणा तुम पर प्रकट होती है। जयद्रथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? उसने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसते नहीं दिया। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के बीच हुए गदाधर में तुम अपनी महानता प्रकट कर सकते थे, किंतु वहाँ भी तुमने नीचता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण के ही सारे पर गदा युग के नियमों का उल्लंघन करके तुमने दुर्योधन की जांग पर गदा मारी। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। बलराम तो तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का दंड देना चाहते थे, पर श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया। धन्य था दुर्योधन, वीरता की लाज रखनी उसे आती थी। दुर्योधन के यह कहने पर भी हम पांचों में किसी ने भी द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लो, उसमें बलि को चुना। यदि शेष चारों में से किसी एक को चुन लेता तो क्या होता? गदा युद्ध, मल्लयुद्ध, इन सबके सामने खिलौने जैसे थे। वैसे युद्ध में तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदा युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता और फुर्तीला था। फिर बर्बरीक सांस भरकर बोले, श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती थी? मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही नजर आते थे। श्री कृष्ण नीति की जय हो, कहकर बर्बरीक मौन हो गया। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने महाबली को खुश होकर यह वरदान दिया कि महाबली बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हें जो सच्चे मन से ध्याएंगे उन्हें मनवांचित फल पाएंगे। और आज यह सच जगत में विख्यात है। उस काल में बर्बरीक आज के श्याम बाबा हैं। आज सारा संसार उन्हें शीश के दाने के रूप में जानता है, और जो भी भक्त सच्चे मन से खाटू श्याम जी को जाता है, उसके समस्त कारज प्रभु श्री श्याम जी पूरा कर देते हैं। उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं, उसके जीवन को सुख संपदा से भर देते हैं। श्री श्याम बाबा कलयुग के अवतारी हैं, हारे के सहारे हैं, तीन बाण धारी हैं। बोलो शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय।